वहीं उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ योगी सरकार पर मुतनाज़ा बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुरैशी गुज़िश्ता रोज रामपुर में एसपी एमपी आजम खान के घर गए थे। साबिक गवर्नर ने वहीं एक बयान दिया था जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने योगी सरकार को शैतान बताया था। आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई इंसान और शैतान के दरमियान है। अजीज कुरैशी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में बगावत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुरैशी के खिलाफ बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया है। विशाल हमारे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बताया कि पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जो थे वो आजम खान के परिवार से मिलने के लिए आए थे और आजम खान से परिवार के मिलने के बाद जो थे वो क्या कहते हैं, उन्होंने मीडिया से बात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि एक तरफ इंसान और एक तरफ शैतान की लड़ाई है और एक तरफ खून पीने वाले दरिंदे हैं, राक्षस है, तो वहीं दूसरी तरफ वह इंसान है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं उन्होंने योगी सरकार की जो तुलना थी वो शैतानों से की थी, तो जिसको लेकर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अजीज कुरैशी पर जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 153 ए, 153 बी, 124 ए और 505 एक बी में जो है मुकदमा रामपुर के सिवनांश कोतवाली में दर्ज हुआ है। जी विशाल, ये बताएं कि कानूनी लिहाज से क्या एक साबिक गवर्नर का जो हुकूमत है उस पर तनकीद करना क्या राजद्रोह के दायरे में आता है? जिस हिसाब से उसमें दफात लगाई गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक ही संवैधानिक पद पे क्या कहते हैं रह चुके हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से इन्होंने ये बयान दिया है तो कहने की एक तरह से राजद्रोह को इसको देखता हुआ उनकी तरफ है। लेकिन अब क्योंकि मामला पूरा पुलिस की जांच का भी है तो देखने की वाली बात ये होगी पुलिस की जांच में क्या तथ्य आते हैं। जी विशाल, बेहद शुक्रिया आपका।